श्री कृष्ण। काकभूषुंडी जी कहते हैं, किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया, जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना न की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी के नेत्र बाण न लगे हों। रस तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है, ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की, लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं, दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। काम आदि, काम क्रोध लोभ उसके सेनापति हैं। दंभ कपट पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, लेकिन यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना नहीं छूटती। हे नाथ, ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे संसार को नचाती है, जिसका चरित्र किसी ने नहीं लिखा न देखा, हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रुकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। वे निर्गुण महान, वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष, अजय, ममता रहित, निराकार, मोह रहित, नित्य, माया रहित, सुख की राशि, प्रकृति से परे, सर्वसमर्थ, सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया। साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, वही जिस जिसके वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। हे गरुड़ जी, ऐसी ही रघुनाथ जी की लीला है। राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली है। जो मनुष्य मलिन बुद्धि, विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको कमल आदि नेत्र दोष होता है, वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। जिसे दिशा भ्रम होता है, वह कहता है सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है, मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है। जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं, जिनके हृदयों पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं, अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं, जो दुख रूपी घर में आ सकते हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं।
श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए, वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते। कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं। सेवक पर उनकी बहुत अधिक ममता है। जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। बच्चा फोड़ा चिराते समय दुख पाता है, अधीर होकर रोता है, फिर भी उसके रोग के नाश के लिए माता बच्चे की पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बसते। हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं, भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। बालक रूपी श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं मैं उनके साथ उड़ता हूँ। आंगन में जो उनकी झूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए और मेरा मन उस समय पुलकित हो गया। भुषुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई है। नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर अंगुलियां हैं। तलवे में वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। मधुर शब्द करने वाले सुंदर निपुर हैं। मणियों और रत्नों से जड़ी हुई सोने की सुंदर करधनी बहुत सुंदर है। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियां, नाक, अंगुलियां मन को हरने वाले हैं। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। सिंह के बच्चे के से कंधे, शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। तोतले वचन हैं, लाल लाल होठ हैं, सुंदर गाल, मनोहर नासिका, सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक शोभित है। पीली और महीन झंगोली शरीर पर शोभा दे रही है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं, मैं भाग चलता हूँ, तब मुझे पुआ दिखलाते हैं। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं, भाग जाने पर रोते हैं। जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तो पीछे फिर फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ। सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन सी लीला कर रहे हैं। मन में इतनी शंका लाते ही रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वो माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई, न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। यहाँ को दूसरा ही कारण है, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। यदि जीवों को एक रास अखंड ज्ञान रहे तो फिर कहिए ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है।